हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो है सभी जो है प्रश्न लिए गए हैं, सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए गए हैं। आप चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों पहले जनवरी से लेकर एक मंथ कर आप सभी को सभी करंट अफेयर जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उस मंथ से सभी क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जनवरी 2024 में भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन चुना गया? जनवरी 2024 में भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन चुना गया? तो राइट आंसर क्या है? जगदीश धनखड़। कौन चुने गए थे? जगदीश धनखड़ चुने गए थे। जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति के लिए 2024 में चुने गए। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगदीश धनखड़ जो हैं, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इससे पहले वो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जो है पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का किक बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? 2024 की किक बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, बुडापेस्ट हंगरी में। कहाँ पर? बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की जा रही है। किक बॉक्सिंग की 2024 विश्व चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के किक बॉक्सिंग खिलाड़ी भी भागीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन से नए मिशन की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन से नए मिशन की शुरुआत की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, मेक इन इंडिया 2.0। कौन से नए मिशन की शुरुआत की गई है? तो मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया 2.0 मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को और मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में कौन सा देश G20 का सदस्य बना? 2024 में कौन सा देश G20 का सदस्य बना? तो राइट आंसर क्या है? सोरेश तो यहाँ पर बना है, यहाँ पर कहा गया है 2024 में G20 का कौन सा देश जो है अध्यक्ष बना है? कौन सा देश अध्यक्ष बना है? तो राइट आंसर क्या है? भारत। भारत जो है 2024 में G20 का अध्यक्ष बना है। 2024 में G20 का अध्यक्ष बना और इसने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें दुनिया भर के प्रमुख नेता शामिल हुए। तो 2024 में G20 का अध्यक्ष कौन बना था? भारत बना था। उसकी मेजबानी भी किसने की थी? भारत ने की थी। 2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? 2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों बी बिल्कुल राइट है, अमेरिका के साथ किया है। भारत और अमेरिका ने 2024 में रक्षा सहयोग समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच जो है सैन्य प्रशिक्षण और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में कौन सा भारतीय राज्य स्मार्ट सिटी की योजना के तहत पहला राज्य घोषित किया गया? 2024 में कौन सा भारतीय राज्य स्मार्ट सिटी की योजना के तहत पहला राज्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, राजस्थान। राजस्थान को 2024 में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहला राज्य घोषित किया गया। इसमें जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की दिशा में काम हो रहा है। किन दो राज्यों को स्मार्ट सिटी के रूप में बदलने का कार्य हो रहा है? तो जोधपुर को और जयपुर को। इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या था? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है 2024 के विश्व पर्यावरण का थीम था। 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन था, जिसका उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना था ताकि पृथ्वी को पर्यावरणीय संकट से बचाया जा सके, इसका अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत में किस राज्य ने अपना पहला मेट्रो रेल नेटवर्क लॉन्च किया? 2024 में भारत में किस राज्य ने अपना पहला मेट्रो रेल नेटवर्क लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या है? केरल। कौन सा? केरल ने लॉन्च किया है। 2024 में केरल ने अपना पहला मेट्रो रेल नेटवर्क लॉन्च किया। यह कोच्चि शहर में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जो है शहरी यातायात को सुगम बनाना है। इसे ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बनी? 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, रोहित शर्मा। 2024 में रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। उन्होंने विराट कोहली की जगह ली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 में वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर क्या पाया गया? यहाँ पर फिर से देख लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 में वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर क्या पाया गया? क्या भारत की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ, भारत की स्वास्थ्य स्थिति में गिरावट आई, भारत में महामारी का खतरा बढ़ा, या फिर भारत की स्वास्थ्य स्थिति में कोई भी खास बदलाव नहीं हुआ? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, भारत की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुई। 2024 में WHO ने अपनी वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट में बताया कि भारत की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है, विशेष रूप से टीकाकरण और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य ने 2024 में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स बस सेवा शुरू की है? भारत में किस राज्य ने 2024 में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स बस सेवा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली। किसने की है? दिल्ली ने की है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते हैं इसकी व्याख्या। 2024 में दिल्ली सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा की शुरुआत की है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय नेता को 2024 में संगठनात्मक नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया? तो राइट आंसर क्या है? अमित शाह को। किससे? अमित शाह को यह पुरस्कार मिला है। कौन सा? संगठनात्मक नेतृत्व पुरस्कार जो है मिला है किसको? अमित शाह जी को, जो वर्तमान में हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसकी अमित शाह जी के बारे में देख लें। 2024 में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को संगठनात्मक नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार उनके नेतृत्व में भाजपा द्वारा शानदार चुनावी प्रदर्शन के लिए उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले स्पेस मैनुअल को लॉन्च किया है? रूस के साथ, जापान के साथ, अमेरिका या फ्रांस? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका के साथ। किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने 2024 में अपने पहले स्पेस मैनुअल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच जो है अंतरिक्ष गतिविधियों को सुगम और सुरक्षित बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में भारत के किस शहर ने संकीर्ण गली योजना के तहत सड़क सुधार की शुरुआत की है? 2024 में भारत के किस शहर ने संकीर्ण गली योजना के तहत सड़क सुधार की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, बेंगलुरु। किसने? बेंगलुरु ने ऐसी योजना की शुरुआत की है। 2024 में बेंगलुरु ने संकीर्ण गली योजना के तहत सड़कों का सुधार शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहर की संकीर्ण गलियों को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 2024 में कौन सा भारतीय राज्य
नमामि गंगे योजना के तहत नदी संरक्षण कार्यों के लिए सम्मानित हुआ? 2024 में कौन सा भारतीय राज्य है जो नमामि गंगे योजना के तहत नदी संरक्षण कार्यों के लिए जो है सम्मानित हुआ है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन सम्मानित हुआ है? उत्तर प्रदेश सम्मानित हुआ है। उत्तर प्रदेश को 2024 में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के संरक्षण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। राज्य ने गंगा के किनारे प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई योजना पर काम किया था, इसलिए इसे यह पुरस्कार मिला हुआ है। 2024 में भारत ने किस देश के साथ न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए? 2024 में भारत ने किस देश के साथ न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए? रूस, जापान, अमेरिका या फ्रांस? तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस के साथ किया है। 2024 में भारत और फ्रांस ने न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच जो है परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा? 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा? तो राइट आंसर क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 जो है इसे भेजा है। आदित्य L1 जो है या कहाँ पर जाएगा? तो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाएगा। सूर्य की गतिविधियों का पता लगाने के लिए इसे भेजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 2024 में इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह को सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया। यह उपग्रह सूरज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में किस खेल में भारत ने एशियाई खेलों में पहला गोल्ड पदक जीता? 2024 में भारत ने किस एशियाई खेलों में पहला गोल्ड पदक जीता? क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन या हॉकी? तो राइट आंसर क्या है? कुश्ती में जीता हुआ है। 2024 में भारतीय पहलवानों ने एशियाई खेलों में भारत का पहला गोल्ड पदक कुश्ती में जीता। यह ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि कुश्ती में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने 2024 में सबसे ज़्यादा स्वच्छता श्रेणी में पुरस्कार जीते? किस भारतीय राज्य ने 2024 में सबसे ज़्यादा स्वच्छता श्रेणी में पुरस्कार जीते? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश ने जीता है। 2024 में महाराष्ट्र ने जीता है। 2024 में महाराष्ट्र को स्वच्छता के लिए सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले। राज्य ने स्वच्छता अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली स्वास्थ्य साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका। किसके साथ किए हैं? अमेरिका के साथ किया है। भारत और अमेरिका ने 2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली स्वास्थ्य साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान और बीमारी की रोकथाम के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। 2024 में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट अस्पताल परियोजना की शुरुआत की है? 2024 में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट अस्पताल परियोजना की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान? तो राइट आंसर क्या है? केरल ने। किसने की है? केरल ने की है। 2024 में केरल ने स्मार्ट अस्पताल योजना की शुरुआत की, जिसके तहत जो है राज्य में अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने या राजनाथ ने? तो राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी ने किया है। 2024 में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पास जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करना और आसपास के शहरों को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत ने किस देश के साथ मुलायम शक्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया? 2024 में भारत ने किस जो है देश के साथ मुलायम शक्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, रूस के साथ। किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। 2024 में भारत और रूस ने मुलायम शक्ति पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य जो है दोनों देश के बीच ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट, 2024 में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान, गुजरात,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या है? गुजरात। 2024 में गुजरात में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई। इस रिफाइनरी का उद्देश्य जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुधार। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने 2024 में अपनी पहली न्यूट्रिशन पार्क शुरू की? भारत के किस राज्य ने 2024 में अपनी पहली न्यूट्रिशन पार्क की शुरुआत की या शुरू की? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों डी बिल्कुल राइट है, तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु ने 2024 में अपनी पहली न्यूट्रिशन पार्क शुरू की, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता प्रदान करना है। यह पार्क खाद्य सुरक्षा और पोषण की महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 2024 में भारत में कौन सा प्रमुख तकनीकी क्षेत्र ब्लॉकचेन को लेकर नया कदम उठा रहा है? 2024 में भारत का कौन सा प्रमुख तकनीकी क्षेत्र ब्लॉकचेन को लेकर नया कदम उठा रहा है? तो राइट आंसर क्या है? बैंकिंग। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। भारत में 2024 में ब्लॉकचेन तकनीकी को बैंकिंग क्षेत्र में लागू करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। इस तकनीकी के माध्यम से लेन देन की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत ने अंतरिक्ष में किस देश के साथ मिलकर अपना पहला मंगलयान लॉन्च किया? 2024 में भारत ने अंतरिक्ष में किस देश के साथ मिलकर अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने ऐसा किया है। भारत और फ्रांस ने 2024 में मिलकर अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में भारत ने कृषि में डिजिटल क्रांति के तहत किस तकनीक को अपनाया? 5G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या इंटरनेट ऑफ द थिंग्स? तो राइट आंसर क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इस तकनीकों को भारत ने अपनाया है। भारत ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी का इस्तेमाल करना शुरू किया। यह तकनीकी किसानों को कृषि की बेहतर निगरानी और प्रबंधन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में किस भारतीय अभिनेता को आधिकारिक राष्ट्रीय डेमोक्रेसी एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? शाहरुख खान को, सलमान खान को, अक्षय कुमार को या फिर जो है रणबीर कपूर को? तो राइट आंसर क्या है? अक्षय कुमार को। किससे नामित किया गया है? अक्षय कुमार को नामित किया गया है। 2024 में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को आधिकारिक राष्ट्रीय डेमोक्रेसी एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। यह पुरस्कार उनकी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को मान्यता देने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 2024 में ई कॉमर्स के लिए कौन सा नया नियम लागू किया? भारत ने 2024 में ई कॉमर्स के लिए कौन सा नया नियम लागू किया? डिजिटल पेमेंट्स एक्ट, एकल ब्रांड रिटेल एक्ट या ई कॉमर्स सुरक्षा नियम या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग कानून? तो राइट आंसर क्या है? ई कॉमर्स सुरक्षा नियम। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। भारत सरकार ने ई कॉमर्स सुरक्षा नियम लागू किए। इसका उद्देश्य ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा बढ़ाना, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऑनलाइन व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहली सदस्यता को बढ़ाया? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपनी जो है सदस्यता को बढ़ाया? तो राइट आंसर क्या होगा? एससीओ होगा या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होगा या ब्रिक्स होगा या अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत संगठन है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी बिल्कुल राइट है। ब्रिक्स में अपनी सदस्यता को बढ़ाया है। भारत ने ब्रिक्स संगठन में अपनी सदस्यता को और मजबूत किया। ब्रिक्स देशों में भारत का प्रमुख योगदान रहा, खासतौर पर आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस वैश्विक खेल प्रतियोगिता में पहला पदक जीता? भारत ने किस वैश्विक खेल प्रतियोगिता में पहला जो है गोल्ड पदक जीता है? तो राइट आंसर क्या है? एशियाई खेल में जीता है।
भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला गोल्ड पदक जीता। इसने भारत के खेल क्षेत्र में नए आयाम जोड़े और खिलाड़ियों को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने वातावरण मित्र योजना का उद्घाटन किया? भारत के किस राज्य ने जो है वातावरण मित्र योजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो डी बिल्कुल राइट है। जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसने वातावरण जो है योजना की शुरुआत, वातावरण मित्र योजना की शुरुआत की है। दिल्ली 2024 में वातावरण मित्र योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसने स्मार्ट गवर्नेंस पर आधारित एक नई तकनीकी की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? अरविंद केजरीवाल जी ने। किसने? अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों वर्तमान में नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने स्मार्ट गवर्नेंस पर आधारित नई नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण और नागरिकों के लिए एक अधिक पारदर्शी बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में भाग लिया? भारत ने 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में भाग लिया है? तो राइट आंसर क्या है? COP28 में। किसमें? COP28 में भाग लिया है। भारत ने 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भाग लिया। भारत ने इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य ने हरित गांव योजना की शुरुआत की है? भारत के किस राज्य ने हरित गांव योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब ने किया है। पंजाब ने हरित गांव योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जो है राज्य के गांवों को हरित बनाना और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली जैविक कृषि नीति पेश की है? किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली जैविक कृषि नीति पेश की है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो बी बिल्कुल राइट है, छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने पेश किया है। छत्तीसगढ़ ने 2024 में अपनी पहली जैविक कृषि नीति पेश की। इस नीति का उद्देश्य कृषि में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करना और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मूलभूत विज्ञान सहयोग समझौता किया? रूस, अमेरिका, जापान या फिर ब्रिटेन? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो है बिल्कुल राइट, बी है, अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने किया है। भारत और अमेरिका ने 2024 में मूलभूत विज्ञान सहयोग समझौता किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है? भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है? जापान, सिंगापुर, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराए जा रहे हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं आप सभी के एग्जाम में। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत ने किस देश के साथ नदी जोड़ो परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ नदी जोड़ो परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल देश के साथ किया है। भारत और नेपाल ने नदी जोड़ो परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच जल संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना और जल संकट को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने अपनी पहली स्मार्ट स्कूल योजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक ने ऐसा किया है। कर्नाटक ने 2024 में स्मार्ट स्कूल योजना का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना था। भारत ने कौन से नए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, बुलेट ट्रेन की। किसकी? बुलेट ट्रेन की भारत ने शुरुआत की है। भारत ने 2024 में बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा की। यह योजना भारत के प्रमुख शहरों को तेज गति से जोड़ने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रक्षा संवाद की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ की है। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रक्षा संवाद की शुरुआत की है। इस संवाद का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना था, जिसमें सैन्य सहयोग और सुरक्षा मामलों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली रोजगार नीति पेश की जो किसके लिए थी? भारत ने अपनी पहली रोजगार नीति पेश की जो किसके लिए थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? युवा वर्ग के लिए। किसके लिए? युवा वर्ग के लिए किया है। भारत सरकार ने 2024 में पहली रोजगार नीति पेश की जिसका उद्देश्य देश के युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। इसमें कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ स्मार्ट सिटी साझेदारी समझौता किया? भारत ने किस देश के साथ स्मार्ट सिटी साझेदारी समझौता किया? जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा या सिंगापुर? तो राइट आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया के साथ। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2024 में स्मार्ट सिटी साझेदारी समझौता किया। यह साझेदारी भारत में स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग पर आधारित थी। भारत ने किस देश के साथ यूनिक्रियल ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ किया है। भारत और फ्रांस ने न्यूक्लियर ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत की? भारत के किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन योजना की शुरुआत की? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, गुजरात। 2024 में गुजरात ने जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत की जिसके तहत जो है राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जलवायु अनुकूलन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत का पहला ई बिजनेस हब किस शहर में स्थापित किया गया? भारत का पहला ई बिजनेस हब किस शहर में स्थापित किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या पुणे? तो राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थापित किया गया। भारत का पहला ई बिजनेस हब 2024 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य जो है डिजिटल व्यवसाय और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना था। साथ ही यह तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने का एक मंच बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने साइबर सुरक्षा नीति को लागू किया। यह नीति किसके लिए है? भारत ने साइबर सुरक्षा नीति को लागू किया। यह नीति किसके लिए है? तो राइट आंसर क्या है? इंटरनेट सुरक्षा के लिए है। किसके लिए? इंटरनेट सुरक्षा के लिए है। भारत ने साइबर सुरक्षा नीति को लागू किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना था और साइबर हमलों से रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने ऐसा किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी योजना जल संकट समाधान के लिए शुरू की गई है? भारत में कौन सी योजना जल संकट समाधान के लिए शुरू की गई है? जल जीवन मिशन, नमामि गंगे या फिर जलवायु परिवर्तन योजना या फिर जो है जल सुरक्षा अभियान? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जल जीवन मिशन जो है इसकी शुरुआत की गई है।
जल जीवन मिशन 2024 में भारत सरकार द्वारा जल संकट समाधान के लिए शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से पानी पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने स्मार्ट स्कूल परियोजना की शुरुआत की है? भारत के किस राज्य ने स्मार्ट स्कूल की योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ उन्नत जलवायु उद्योगिकी पर समझौता किया है? तो राइट आंसर क्या है? जर्मनी देश के साथ। जर्मनी देश के साथ भारत जो है उन्नत जलवायु उद्योगिकी पर समझौता किया है। भारत और जर्मनी ने 2024 में उन्नत जलवायु उद्योगिकी पर समझौता किया। यह समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के सहयोग पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना की है? किस भारतीय राज्य ने खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या तेलंगाना? तो राइट आंसर क्या है? केरल। केरल ने किया है। केरल ने खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। इसका उद्देश्य जो है विज्ञान, शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना था, खासकर अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सतत कृषि नीति की शुरुआत की है? भारत के किस राज्य ने सतत कृषि नीति की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश ने 2024 में सतत कृषि नीति की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य किसानों के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 16 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर या फिर 14 नवंबर? तो राइट आंसर क्या है? 16 नवंबर। 16 नवंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 नवंबर को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य जो है खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार लाने के लिए वैश्विक जागरूकता को पैदा करना था। भारत ने नवंबर 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता? एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल या फिर जो है पैरालंपिक खेल? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, राष्ट्रमंडल खेल में। भारत ने 2024 के राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी पहली गोल्ड मेडल जीता, जो खेलों में भारत के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने का संकेत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नवंबर 2024 में किस बड़े परियोजना का उद्घाटन किया जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बताया गया? सौर ऊर्जा पार्क, डिजिटल इंडिया मिशन, बुलेट ट्रेन परियोजना या प्रधानमंत्री आवास योजना? तो राइट आंसर क्या है? बुलेट ट्रेन परियोजना। भारत सरकार ने नवंबर 2024 में बुलेट ट्रेन परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना जो है आत्मनिर्भरता पर भारत अभियान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य जो है भारतीय रेलवे को तेज गति से जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस देश के साथ भारत ने महासागर सुरक्षा पर समझौता किया है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या है? जापान के साथ। भारत और जापान ने महासागर सुरक्षा पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय और जापानी समुद्र के मार्गों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। भारत के किस राज्य ने स्मार्ट स्कूल परियोजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हरित भारत मिशन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा राज्य में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में हरियाणा राज्य में हरित भारत मिशन का उद्घाटन किया। यह मिशन पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के नवंबर में भारत और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु साझेदारी के लिए समझौता किया है? फ्रांस, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस ने।
भारत और फ्रांस ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु साझेदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 2024 में भारत ने किस राष्ट्र के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो राइट आंसर क्या है? नेपाल के साथ। भारत और नेपाल ने 2024 में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और अन्य सुरक्षा मामलों में सहयोग को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में नवीनतम अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में नवंबर 2024 में नवीनतम अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत किस राज्य में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? जो है गुजरात। गुजरात राज्य में नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। यह संयंत्र सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? अमेरिका, रूस, जापान या ब्रिटेन? तो राइट आंसर क्या है? जापान के साथ। भारत और जापान ने 2024 में टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच जो है उन्नत तकनीकी और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने जलवायु परिवर्तन नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या तेलंगाना? तो राइट आंसर क्या है? तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य ने 2024 में अपनी जलवायु परिवर्तन नीति लागू की है। इसका उद्देश्य राज्य के जलवायु संकट का समाधान करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 2024 में किस बड़े सार्वजनिक परिवहन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? बुलेट ट्रेन परियोजना, दिल्ली मेट्रो नया कॉरिडोर, सिटी बस प्रोजेक्ट, नर्मदा नदी पर पुल निर्माण? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, दिल्ली मेट्रो का नया कॉरिडोर। भारत सरकार ने दिसंबर 2024 में दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को प्रभावी बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की? तो राइट आंसर क्या है? हरियाणा। किसने की है? हरियाणा ने की है। हरियाणा राज्य ने दिसंबर 2024 में स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। यह योजना राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटलीकरण का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में भारत के किस देश के साथ नवीनतम ऊर्जा समझौता किया है? दिसंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ नवीनतम ऊर्जा समझौता किया है? तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ नौवहन सुरक्षा पर समझौता किया? भारत ने किस देश के साथ नौवहन सुरक्षा पर समझौता किया? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश ने दिसंबर 2024 में नौवहन सुरक्षा पर समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के समुद्री और तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। दोस्तों, जो बांग्लादेश है इसकी सीमा भारत के इसकी स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, जिसकी जो है 4096 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ लगती है। ये भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य में दिसंबर 2024 में सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है
सौर ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने शहरी नवीनीकरण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने दिसंबर 2024 में शहरी नवीनीकरण योजना की शुरुआत की है। यह योजना शहरों के अवसंरचना, सफाई और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 2024 के दिसंबर में किस संगठन में अपनी सदस्यता को बढ़ाया? ब्रिक्स में, शंघाई सहयोग में, या फिर जो है UNSC में, या G20 में? तो राइट आंसर क्या है? शंघाई सहयोग संगठन SCO में। भारत 2024 में शंघाई सहयोग संगठन के तहत अपनी सदस्यता को और बढ़ाया। यह संगठन भारत को सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए नए अवसर प्रदान करती है। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ जल सहयोग पर समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस या ब्रिटेन? तो राइट आंसर क्या है? जापान के साथ। भारत और जापान ने 2024 में स्वच्छ जल सहयोग पर एक समझौता किया। यह समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता किया है? यूरोपीय संघ के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रूस के साथ या फिर सिंगापुर? तो राइट आंसर क्या है? यूरोपीय संघ के साथ किया है। भारत ने 2024 में यूरोपीय संघ, जिसे EU कहते हैं, के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने आधुनिक कृषि उद्योगिकी की केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर क्या है? पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने किया है। पंजाब राज्य में दिसंबर 2024 में आधुनिकी कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य जो है किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकी से अवगत कराना और कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। आप 2025 में भी दोस्तों अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप सभी से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है पिछले जो अगर आप सभी RPF की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 6 मंथ्स के पीछे का करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी, और कोई एग्ज़ाम तो ऐसा रहता है दोस्तों जिसमें पूरे साल का ही भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप सभी की अगर तैयारी चल रही है, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है या 2024 में है, तो उनके लिए तो यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो से दोस्तों आप सभी का पूरे साल का जो है रिवीजन होने वाला है। क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो जो है लमसम हमारा बना है, जो लमसम दोस्तों 30 से या 40 मिनट के बीच में है। 40 से दोस्तों 45 मिनट के बीच में यह वीडियो है। उसमें दोस्तों आप सभी का जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे, उन सभी करंट अफेयर को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप देखे हैं नहीं समझ में आया है तो दोबारा एक बार देख लें। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF लीजिए, उसे भी 1-2 बार ज़रूर पढ़ें, ताकि आप सभी का जो है हर क्वेश्चन तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा या भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।